नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय का अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं आपके बीच में स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोर्स लेके आया हूं। ये कोर्स 12 मॉड्यूल का है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आज मैं जो आपको बताऊंगा, मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 4, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन एंड बेसिक सर्विस क्वालिटी, ये मॉड्यूल है। इसमें जो है हम व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी इन हॉस्पिटैलिटी में, आतिथ्य में सेवा की गुणवत्ता के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट, और इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस क्वालिटी, उसका जो है महत्व क्या है और उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, आतिथ्य में सेवा की गुणवत्ता का इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सर्विस क्वालिटी का अर्थ क्या है, सेवा की गुणवत्ता का अर्थ। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री कोई भी हो, केवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं, जितने भी सेवा उद्योग हैं वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, आकांक्षाएं बहुत होती हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं, और उस उम्मीदों पे खरा उतरना सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका है। उसका रोल होना चाहिए कि मैं कैसे उस उम्मीद पे खरा उतर सकूं। तो ये देखा जाता है कि जनरली जो डिमांड करता है, सर्विस प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि अब टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो सर्विस है थोड़ा वो डिफरेंट है। व्यक्ति अपने घर से दूर होता है, घर से दूर जाने के लिए वो डिफरेंट मोड ऑफ जो जैसे ट्रांसपोर्ट है, एकोमोडेशन है, अदर एंसिलरी सर्विसेज हैं, उनके लिए वो डिमांड करता है, और उस सर्विस को हम सर्विस प्रोवाइडर है वो उसकी पूर्ति करता है। तो जो डिमांड और पूर्ति, मांग और पूर्ति में, डिमांड और सप्लाई में जो चैनल बना हुआ है ना, इस चैनल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है। जो ग्राहक है, जो सर्विस की डिमांड करने वाला है, उसका संतुष्ट होना एक महत्वपूर्ण एक भूमिका है, उसको महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा जरूरी है। और संतुष्ट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सेवा प्रदाता की है, जो सर्विस देने वाला है। तो सेवा की गुणवत्ता का जो माप हम करते हैं, ग्राहकों की अपेक्षाओं को कितनी अच्छी तरह से पूरा करती है, उस पे देखते हैं। यह विश्वसनीयता, जवाबदेही, आश्वासन, सहानुभूति और सेवा वातावरण के भौतिक पहलुओं जैसे मूर्त कारकों के इर्द गिर्द घूमता है। आपके ऊपर विश्वसनीयता का मतलब कितना विश्वास है, कितनी उच्च गुणवत्ता की जो है आपकी वफादारी है, आपका जो है समर्पण है, और कितना संतुष्टि निर्माण करती है कस्टमर के लिए जो सेवा लेता है। जो आतिथ्य उद्योग है, सेवा की इंडस्ट्री जो है, उसमें गुणवत्ता मेहमानों को प्रदान किया गया समग्र अनुभव को संदर्भित करती है, जिसमें कर्मचारियों की विश्वसनीयता, जवाबदेही, व्यावसायिकता के साथ साथ भौतिक वातावरण और सुविधाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह ग्राहकों की संतुष्टि, वफादारी, सकारात्मक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, जो एक व्यक्ति जो है जब संतुष्ट होकर सेवा से जब आगे बढ़ता है तो उसकी पब्लिसिटी वो दूसरे व्यक्ति से करता है। मेनी टाइम आई हैव सीन इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री की, हम देखते हैं कि कोई अगर टूरिस्ट आया और वो वाराणसी आ रहा है तो जनरली वो डिमांड करता है कि नहीं ये वाली गाड़ी जो पिछली बार यूज किया था वही गाड़ी आप इस व्यक्ति को भी दिलवाइएगा, ड्राइवर भी वही रहे। तो इवन इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं कि नहीं, उनको दूसरे पे विश्वास ही नहीं। उसी प्रकार से नहीं, वो जिस होटल में रुका था, जो गाइड मेरे साथ था, जो बोटमैन मेरे साथ था, उसकी डिमांड करता है कि वाराणसी आए तो हमको जो जिनके साथ मैं यात्रा किया, बोट पे बोटिंग किया, वो बोटमैन बहुत अच्छा था, उसके साथ ही। तो ये जो है सेवा का प्रभाव होता है। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो कुछ आपके सामने ये पीपीटी में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जिनको बात कर सकते हैं। जैसे कि टेंजिबिलिटी जो है एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है,
मतलब वो टेंजिबल होता है। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होनी चाहिए जो सर्विस क्वालिटी है, और रिस्पॉन्सिवनेस प्रति संवेदनशीलता भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एश्योरेंस होना चाहिए, सुरक्षा का कवच, मतलब कि हम सर्विस दे रहे हैं, ये नहीं कि वो अनुभूति के बाद हर बार उसी की डिमांड करे और बार बार एक ही व्यक्ति की डिमांड करे, तो वो संभव नहीं है कि एक व्यक्ति जो है, एक गाड़ी वाला जो है सही है, एक टैक्सी ड्राइवर सही है, एक गाड़ी जो यूज किया था वो सही है, तो बार बार उसी नंबर की गाड़ी को डिमांड करेगा, उसी ड्राइवर की डिमांड करेगा, तो वो ठीक नहीं है। गाइड की डिमांड, यानी कि जो सेवा प्रदाता है वो विश्वास दिलाए, उसके ऊपर विश्वसनीयता हो कि अगर ये कोई देगा टैक्सी ड्राइवर, ये कोई अगर गाइड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो दूसरा गाइड भी अगर होगा तो वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे नॉलेज वाला होगा, अच्छे तरीके से हमको समझाएगा। तो ये विश्वसनीयता जो है बड़ा महत्व रहता है। तदात्म्य जो है, एम्पैथी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, अनुकूलन और एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, सुलभता, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बचाव और सुरक्षा भी जो है होनी चाहिए, इनोवेशन मतलब नवीनता होनी चाहिए। ये कुछ प्रमुख एलिमेंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजिबिलिटी की। आतिथ्य में सेवा की गुणवत्ता के जो तत्व हैं, आतिथ्य उद्योग में सेवा की गुणवत्ता के तत्व असाधारण अतिथि अनुभव बनाने और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। जो इस सेवा गुणवत्ता के जो प्रमुख तत्व है, जिनको कि हमने चार्ट में देखा था अभी पीपीटी में, उसमें पहले बात करते हैं टेंजिबिलिटी की। अब मूर्त, इसमें सेवा का भौतिक पहलू शामिल है, जैसे सुविधाओं की स्वच्छता। होटल की बुकिंग किया और बेडशीट है, वो स्वच्छ है कि नहीं है, टॉवेल जो दिया गया है वो टॉवेल स्वच्छ है कि नहीं है, जो इक्विपमेंट यूज करने के लिए दिया है वो ठीक है कि नहीं है, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं है, उसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो ये चीज़ जो है, टेंजिबल जो प्रोडक्ट हैं जो उसके लिए यूज करने के लिए हमने जिससे होटल में दिया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है उसको हमारे सपोर्ट में खड़ी हैं, हमको मिल रही हैं, ठीक प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है। जो भी बेडशीट, चादर, कंबल है उसमें कहीं से कोई गंदगी तो नहीं लगी है, तो इसका ध्यान रखना जो है, उसकी साज सज्जा, इंटीरियर जो है हमारे कमरे के अंदर, तो साज सज्जा जो इंटीरियर ठीक है कि नहीं है, इसका ध्यान रखना। रिलायबिलिटी जो है एक आवश्यक एलिमेंट्स है टेंजिबिलिटी के। इस बात जो है हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी पे बात करते हैं तो विश्वसनीयता, जैसे त्रुटियां या देरी के बिना वादा की गई सेवाओं को लगातार वितरित करने की क्षमता। अब रिलायबिलिटी मतलब कि सर्विस की डिमांड है, सेवा की डिमांड है, तो वो डिमांड की सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई कितना, विद इन द गिवन टाइम, जो टाइम फ्रेम जो तय किया गया है उस समय से पहले। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर किसी ने कार की डिमांड किया, कार रेंटल की, कि मुझे प्रातः 8 बजे कार चाहिए, 8 बजे जाना है, तो 8 बजे का मतलब 8 बजे नहीं होता हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ड्राइवर शुड अराइव एट द कस्टमर प्लेस बिफोर 8 AM। प्रातः 8 बजे से पहले ड्राइवर को वहां पहुंच जाना चाहिए, एंड जस्ट ही शुड इन्फॉर्म कि आई हैव अराइव्ड थ्रू द मैसेज, मे बी थ्रू द कॉल ऑल्सो। 8 बजे का मतलब कि वो 8 बज गया और कस्टमर नीचे आ गया है अपने कमरे से और उतर के इंतजार कर रहा है, उस फिर दिख नहीं रहा कहीं ड्राइवर। जैसे ही वो मतलब अगर वो समय से पहले पहुंचता है, और कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को पहचान पहले से होनी चाहिए कि वो कौन सा कस्टमर है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हुए जैसे ही वो आता है और जैसे ही वो खोजने के लिए उसकी आंखें तैयार होती है, वैसे ही अगर उसको पूछ लिया जाए कि सर आर यू लुकिंग फॉर द टैक्सी नंबर दिस, आई एम द ड्राइवर, माई नेम इज दिस एंड दिस, आई एम द ड्राइवर ऑफ दैट टैक्सी, सर व्हेन वी कैन प्रोसीड, हम कब जो है यहाँ से चल सकते हैं, इस तरह की बात करना। तो रिलायबिलिटी, इससे जो लगता है कि अरे 8 बजे का समय दिया था, ये तो पहले से आगे खड़ा है और इसने पहले से मैसेज कर दिया, तो यानी कि ड्राइवर अवेलेबल है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया मुझे, समय से पहले वो उपलब्ध है। तो ये उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक इमेज बिल्डिंग
क्रिएट करते हैं, उसकी एक इमेज बनती है। उससे जो है सर्विस इंडस्ट्री में जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की जो बात होती है ना, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ओवरऑल जो है नेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि इस नेशन में इस तरह के लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने के प्रति अवेयर होते हैं। तो रिलायबिलिटी से जो है इंडस्ट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, भला होता है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब प्रति संवेदनशीलता, जब आप देही जिसको कहते हैं। अतिथि अनुरोधों, पूछताछ और शिकायतों की त्वरित और कुशल हैंडलिंग जवाबदेही, सावधानी और देखभाल को प्रदर्शित करती है। जैसे गेस्ट ने कोई रिक्वेस्ट किया, कुछ इंक्वायरी किया, तो उस इंक्वायरी पे उसका क्विक रिस्पांस उसको चाहिए। जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनको जो क्विक एंड फास्ट रिस्पांस, तेजी के साथ उनको जो है रिस्पांस मिल जाए, और जो उसकी जो ड्यूटी है, उसकी जो डिमांड है, उस डिमांड के फुलफिल करने के लिए जो हैंडलिंग सिस्टम है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो है इफ़िशियंसी अच्छी होनी चाहिए। तो जवाबदेही अच्छी होगी, जब एफिशिएंसी अच्छी होती है जवाबदेही अच्छी होगी, और वो जो है उनका प्रति संवेदनशीलता के साथ जो है उनकी जो है मांग की पूर्ति करेंगे। उनकी जो सर्विस क्वालिटी है उसमें उसका इम्प्रूवमेंट वो फील करता है। ये तो फीलिंग की बात है ना, सर्विस क्वालिटी तो फीलिंग की बात है, तो वो फील करता है कि नहीं ये बढ़िया है, सर्विसेज दिया। अब एश्योरेंस की बात करते हैं, तो एश्योरेंस मतलब सुरक्षा का कवच। अब सपोज कोई व्यक्ति कार रेंटल की फैसिलिटी को यूज करना चाहता है, या बस की फैसिलिटी, कोच फैसिलिटी को लिया कोई ग्रुप। अब वो ड्राइवर की क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ड्राइवर जो है रफ ड्राइविंग करता है, तो उससे क्या होगा, वो उसमें बैठने वाले लोगों के ऊपर निगेटिव असर पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये एश्योरेंस होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए कि व्यावसायिक क्षमता, कर्मचारियों का शिष्टाचार जो मेहमानों में विश्वास और विश्वास पैदा करती है। आश्वासन उन स्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मेहमान मार्गदर्शन या सहायता चाहते हैं। अगर किसी प्रकार की उसको जरूरत है तो उसको वहां पे जो है तुरंत आगे बढ़ के उसकी मदद करना, और उसको सुरक्षा के बारे में एक्यूरेसी कि नहीं, आप अगर इस कंपनी के कोच में, इस कंपनी के सर्विसेज ले रहे हो, तो यू आर सेफ फ्रॉम ऑल साइड। If you are staying in this hotel, you are safe from all sides. You are taking food from this restaurant, this brand, it means you are safe from all sides. मतलब आपके हम हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखता है, हम सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो प्रिपरेशन होता है वो करते हैं। हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गेस्ट इज लाइक गॉड, ग्राहक जो है देवता है, इस भाव से हम सेवा देते हैं। तो उसको एश्योरेंस अगर ऐसा मिलता है तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन के, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है इनकम बढ़ती है। उस कंपनी के बारे में विश्वसनीयता बढ़ने के कारण लोग जो है फेथ करते हैं और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है। इम्पैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति जो है ये पर्सनलाइज अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग द गेट्स नीड्स। जो अतिथि है उसके प्रति सहानुभूति रखना और उसकी नीड को समझना। कई बार जो है चेहरे का, मैंने देखा कि एक बार जो है एक गेस्ट जो है, ड्राइवर एक वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी एक गेस्ट जो है उसको साइड से देख रहा था। अब उस ड्राइवर ने तुरंत, सर वुड यू लाइक टू टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या आप इसको लेना चाहेंगे सर, पढ़ लीजिए अभी। अब वो हेजिटेट करते हुए, नो थैंक यू थैंक यू, नहीं सर आप लीजिए ना, फिर उसने दे दिया। अब वो उसको लगा कि मैं तो साइड तिरछी नज़रों से किसी न्यूज को दूर से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने सेक्रीफाइस किया और अपनी जो न्यूज पढ़ रहा था खुद, उसको मेरे लिए जो है ट्रांसफ़र कर दिया अपनी सर्विसेज को। तो ये मेरे प्रति जो है इसका जो है विशेष केयर है, वो हमारे प्रति अंडरस्टैंडिंग, उसकी हमारी भावों को समझ रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है। कई बार जो टूरिस्ट ट्रेवल करता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे उसको कोई फैसिलिटी चाहिए, वो चलने में कठिनाई महसूस करता है, उतरने में कठिनाई महसूस करता है,
गाड़ी में बैठना चढ़ना, तो उस समय उसको मदद कर देना, हाथ लगा देना, उसको सहयोग कर देना। तो ये भावना जो है एक एम्पैथी उसके प्रति जो है सहानुभूति डेवलप करती है, गेस्ट के प्रति जो है फीलिंग अच्छी होती है, गेस्ट जो है उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के प्रति, सर्विस प्रोवाइडर जो लोग हैं उनके प्रति जो है उनकी सहानुभूति बढ़ती जाती है, और ओवरऑल इससे जो है कंपनी की इमेज बिल्डिंग होती है, सर्विस प्रोवाइडर की इमेज बिल्डिंग होती है, और फाइनली अंत में देखा जाता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें जो है बड़ा महत्व रखती हैं। कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इंश्योरिंग द सर्विस क्वालिटी रिमेन हाई अक्रॉस ऑल टच पॉइंट्स एंड इंटरेक्शंस, जो यह सुनिश्चित करना कि सभी टच पॉइंट पर इंटरेक्शन में सेवा की गुणवत्ता उच्च बनी रहे। सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कंसिस्टेंसी यानी सगति ये जब महत्वपूर्ण एक जो है उसका एलिमेंट्स है, कंपोनेंट है, अवयव है। अगला जो अवयव है वो कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, यानी व्यक्तिगत अतिथि वरीयताओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को पूरा करने के लिए सेवाओं की अनुकूलित करना, अनुकूलन समग्र अनुभव को बढ़ाता है। ये जो अनुकूलन है, व्यक्ति जो है क्या करता है ना, एडॉप्टिंग द सर्विस टू मीट इंडिविजुअल गेस्ट प्रेफरेंस एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, ये कस्टमाइजेशन उसका जो है ना व्यक्ति के अनुकूलन, उसके अनुरूप जो है सर्विसों को देना, उसको सहयोग करना, एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता, मेहमानों के लिए सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना, मतलब उसकी पहुंच के अंदर करना। जब कोई ट्रेवलर या टूरिस्ट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सर्विस की डिमांड करता है, तो उसकी सर्विस की सप्लाई जो होती है, अब वो सर्विस की सप्लाई हर्डल के बाद हो तो उसका आनंद नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कमी आती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी डिमांड का हमको एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कि उपलब्धता जो है, जब डिमांड करे तब उपलब्धता हो, उसमें किसी प्रकार का बैरियर नहीं आना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। कोई भी व्यक्ति जब अपने घर से बाहर जाता है तो सेफ्टी कंसर्न उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जनरली पीपल आर ट्रेवलिंग टू अदर डेस्टिनेशन, प्रायर they decide and they think about the safety and security, and accordingly they make their plan for visit at various destination. उनका कब जो है रिटर्न बैक टू होम, रिटर्न बैक टू होटल कब करना है, ये सब चीज़ें तय रहती है। इन केस एनी हर्डल्स अगर आता है तो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर को एक मेजर, उसको ढाल बनकर उसके लिए प्रोटेक्शन के रूप में उसको संभाल कर, उसको सहानुभूति देकर कि नो यू डोंट वरी, कुछ भी निगेटिव आपके साथ घटित नहीं होगा, इसका आश्वासन मिला, तो ये उससे जो है उसको बल मिलता है। मैं एक बार फिर जो है मैं आपको कश्मीर का उदाहरण देता हूँ। वहाँ गया तो देखा कि एक पत्थर लगा हुआ है, तो लगा कि अरे ये तो पत्थर चलाते हैं लोग यहाँ पे, तो फिर हम लोगों को भी लगता है पत्थर, गाड़ी की शीशे टूटे हुए हैं। तो उस ड्राइवर कह रहा है सर आपके कारण मेरा पेट पलता है, ये चलिए हो गया शीशा तो मैं बदलवा दूंगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, पत्थर अगर आएगा तो पहले मेरा सर फटेगा और आने की नौबत नहीं होगी, अभी जो है आप चिंता मत करिए। तो ये एश्योरेंस जो होता है वो सेफ्टी सिक्योरिटी का, कि मतलब वो आपके साथ खड़ा है, होस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके साथ खड़ा है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। इनोवेशन, नवाचार जो है अतिथि अनुभव को बढ़ाने के लिए नई सेवाओं को तकनीकी में लगातार सुधार और परिचय कराना इसका नवाचार का काम है। तो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी इन हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सेवा में गुणवत्ता का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे लोग कई बार प्रसन्न होके जो फिक्स चार्जेज होते हैं सर्विस के, उससे अधिक पे कर देते हैं।
उनका पेमेंट का जो है अच्छा हो जाता है, टिप अच्छा देने लगते हैं, और उसके बाद जो है दे सजेस्ट टू अदर पर्सन ऑल्सो, दूसरे व्यक्तियों को भी सजेस्ट करने लगते हैं कि आप भी इस सेवा का उपभोग करिए, इस जगह जाइए घूमने के लिए और यहाँ से सर्विसेज लीजिए। तो दे सजेस्ट, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी इन हॉस्पिटलिटी है उसका एक चार्ट है आपके सामने। ये जो फिगर है मैंने बनाया, इसको आप देख सकते हैं जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एक महत्वपूर्ण है, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, इनहेंस रेपुटेशन एंड वर्ड ऑफ माउथ, मुंह जबानी प्रचार प्रसार इसका जो है बढ़ता है, एंड डिफ्रेंशिएट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक प्रतिस्पर्धी बाजार में भेदभाव, इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राजस्व और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ता है। की डायमेंशन ऑफ द सर्विस क्वालिटी इन हॉस्पिटलिटी जो है आतिथ्य में सेवा की गुणवत्ता के प्रमुख आयाम। उसके बाद कस्टमर रिलेशंस, कॉस्ट वर्सेज एक्विजिशन कॉस्ट, एम्प्लॉई मॉरल एंड एंगेजमेंट, कर्मचारी का मनोबल और जुड़ाव, एडॉप्टिंग टू कल्चरल एंड पर्सनल प्रेफरेंस और इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जो लगा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके सर्विस क्वालिटी के जो है महत्व हैं। एक एक करके इसकी बात करेंगे। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन महत्वपूर्ण होता है। सारी सुविधाएं जो है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ही सर्विसेज जो है निर्भर करती हैं, इसलिए एनी हाउ वी हैव टू कंसंट्रेट अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ द गेस्ट। सर्विस प्रोवाइडर को ये ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक की वफादारी का निर्माण होता है इसमें, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, इससे जो है ग्राहक की वफादारी मतलब वो इन फ्यूचर जो है खुद तो दोबारा अगर आने पे आपकी सर्विस से प्रभावित होकर आपके पास आएगा ही, दूसरे लोगों को भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके वो शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉयल्टी। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी का हम देखते हैं तो इनहैंस्ड रेपुटेशन एंड वर्ड ऑफ माउथ, बढ़ी हुई प्रतिष्ठा, मुंह जबानी प्रचार प्रसार मिलता है, मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इसके कारण होती है। एंड डिफ्रेंशिएशन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक प्रतिस्पर्धी बाजार में भेदभाव देखने को दिखाई पड़ता है इसमें जो है। इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो सर्विस क्वालिटी से प्रभाव अच्छा अगर होता है तो उसका प्रभाव जो है जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इनकम और प्रॉफिट में दोनों में फ़ायदा होता है। मैंने बताया कि कई बार वो जो है हाई टिप दे देता है, एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देता है कि नहीं आप योर सर्विस इज वेरी गुड एंड इट्स बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, मतलब मैंने जो अनुभूति सोचा था उससे बहुत अच्छा आपने सर्विस दिया है, तो इसके लिए जो है आपको ये एक्स्ट्रा आई एम पेइंग एक्स्ट्रा मनी। की डायमेंशन ऑफ द सर्विस क्वालिटी इन हॉस्पिटलिटी जो है इसमें जो है टेंजिबल है, रिलायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है। टेंजिबिलिटी मतलब कि मूर्त रूप भौतिक पहलू जैसे कमरों की सफाई सुविधाएं और माहौल, रिलायबिलिटी मतलब सेवा वितरण निरंतरता, और रिस्पॉन्सिव मतलब जवाबदेही, इम्पैथी और एश्योरेंस, इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जो अगला है कस्टमर रिटेक्शन कॉस्ट वर्सेज एक्विजिशन कॉस्ट, ग्राहक प्रतिधारण लागत बनाम अधिग्रहण लागत, मतलब कि असाधारण सेवा के माध्यम से मौजूदा अतिथि को बनाए रखना नए लोगों को प्राप्त करने की तुलना में काफ़ी अधिक लागत प्रभावी है। उच्च सेवा गुणवत्ता अतिथि कारोबार को कम करती है। एम्प्लॉय मॉरल एंड इंगेजमेंट, कर्मचारी मनोबल और जुड़ाव, तो इस देखने को इसमें मिलता है कि सेवा उत्कृष्टता की संस्कृति कर्मचारियों को प्रेरित करती है, एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाती है, लगे हुए कर्मचारी संतुष्टि के चक्र को पूरा करते हुए एक बेहतर सेवा प्रदान करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अतिथि में सेवा की जो गुणवत्ता का महत्व है, एडॉप्टिंग टू कल्चरल एंड पर्सनल प्रेफरेंस, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुकूल होता है, और इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक संबंध इसके होते हैं। भावनात्मक संबंध में अगर हम ये देखिए उसके बाद हम चर्चा करेंगे इम्प्रूविंग सर्विस क्वालिटी इन द हॉस्पिटलिटी, हम कैसे सर्विस क्वालिटी को हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एक एक करके हम वर्णन करेंगे। जैसे कि ग्राहक अनुभव पर ध्यान दें, फोकस ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस, कर्मचारियों को सशक्त बनाना, एम्पावर द एम्प्लॉय, मतलब उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनको भी जो कर्मचारी हैं वो भी
ये ना सोचे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए क्या है, मैं तो बहुत लो पे कम इनकम का जो है कर्मचारी हूँ, मालिक इसका जो है ज़्यादा कमाता है, तो उसकी सहानुभूति उससे कनेक्ट नहीं होती। ऐसे में उसको ट्रेनिंग के माध्यम से उसको जो है सेटिस्फेक्शन पूरा देकर, और उसको भी उस कर्मचारियों के प्रति अपनत्व का भाव कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेवा दे रहे हैं, तो हम होस्ट हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। एवरी वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ होस्ट ऑफ द फॉर द गेस्ट। तो वो सभी जो है होस्ट की भूमिका में अतिथि को देवो भव का भाव से ही उसको सेवा करें। तो ये आगे बताएंगे हम, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली और मेंटेन स्टैंडर्ड मानकों को जो है वो करें, प्रमोट यूनिक एक्सपीरियंस एंड लिसन टू द फीडबैक। एक एक करके जब इसका वर्णन हम करते हैं तो देखते हैं कि फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ग्राहक अनुभव पर ध्यान दें। अब इसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करें, अतिथि प्राथमिकताएं, जन्मदिन और वर्षगांठ याद रखें। कई बार जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जब ये इवन शॉप पे भी आप जाते हैं तो वो पूछता है कि जन्मदिन, बर्थडे, आपका मोबाइल नंबर, सर एनी कोई फीडबैक फॉर्म दे देते हैं कि सर इसको फिल कर दीजिए, इसमें आपका मैरिज एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे कब है। तो वो चीज़ें जो है, अब उसको जनरली जब होटल में कोई रुकने जाता है तो वहाँ पे भी वो पूछता है कि इफ़ यू डोंट माइंड सर, कैन आई नो योर मैरिज एनिवर्सरी, कैन आई नो। या कई बार जो है मैरिज एनिवर्सरी पे या शादी के समय ही लोग पहुँच जाते हैं, शादी के बाद 1-2 दिन बाद पहुंच गए, तो वो दे फील और दे रियलाइज, तो उसके बात करने के, सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान ही वो बात करते करते उनके बारे में वो पता लगा लेता है कि अच्छा ये नए लोग हैं, शादी करके आए हैं, यानी कि शादी की डेट इनकी ये है। एंड दे मेंटेन द रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड में वो मेंटेन कर लिया कि ये जो गेस्ट आया है ना, इसकी ये शादी की सालगिरह है, ये इस डेट को शादी हुई थी, इसका बर्थडे ये है, इसके वाइफ का बर्थडे, इसका बच्चों का बर्थडे ये है, इस डेट को है। तो उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो वहाँ पहुँचा उससे वो रिकॉग्नाइज करके उनका एक डाटाबेस तैयार करते हैं, और उस डाटाबेस के आधार पे उनको, कस्टमर को रिमाइंड करते हैं। कई बार जो है, एक बार तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति को जो है आके पूछ रहा है कि सर आपको तो दाल मखानी पसंद है। तो जैसे ही वो दाल मखानी का, अरे हाउ यू नो, का सर लास्ट टाइम आप आए थे, मेरे होटल में रुके थे, तो आपने दाल मखानी डिमांड की थी और आप बहुत प्रसन्न हुए थे। तो कहा यार ये भी याद है तुमको? तो कहा हाँ सर मुझे याद है। तो ये उससे जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फोकस आपको कस्टमर के प्रति कितना फोकस है, आप इस पे ध्यान जाता है। एम्पावर द एम्प्लॉय, कर्मचारियों को सशक्त बनाना। कोई भी आपका कर्मचारी अगर कमज़ोर रहेगा तो उसका प्रभाव जो है सर्विस पे पड़ता है। तो समहाउ कोशिश करके जो कर्मचारी है जिस लेवल पे है उसको एम्पावर करने का जिम्मेदारी जो है ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इससे सर्विस क्वालिटी की में सुधार आता है। अगर वो खुद ही दीनहीन बना रहेगा, दुखी रहेगा, तो दूसरे को क्या खुश करके सेवा दे पाएगा। इसलिए उसकी सुविधाओं को, उसके आवश्यकताओं की प्रॉपर जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उसको हैप्पीनेस देना, उसको खुश रखना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। यूज टेक्नोलॉजी वाइजली, प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, जैसे अडॉप्ट एफिशिएंट बुकिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऐप फॉर इजी ऑफ यूज, इम्प्लीमेंट कस्टमर फीडबैक टूल्स। कई बार जो है कस्टमर के फीडबैक लेने चाहिए उसमें, और 24 घंटे सहायता के लिए कुछ इस तरह के चैट बॉक्स और कुछ सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि कस्टमर एनी टाइम दे कैन कॉन्टैक्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ इमरजेंसी। उनको जो है कुछ अलग से फैसिलिटेट करना चाहिए। ये जो है कस्टमर को सेवा के इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि मेंटेन स्टैंडर्ड मानकों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, एंड प्रमोट यूनिक एक्सपीरियंस, अद्वितीय अनुभव को बढ़ाने देने के लिए। जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है उस क्रेडिबिलिटी पे टिके रहना भी कठिन काम होता है। इसलिए उसको टाइम टू टाइम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको जो है स्टैंडर्ड जो मानक हैं उसको मेंटेन करना, उन मानकों के अनुसार जो है हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, डाउनग्रेड ना हो, इसका ध्यान रखना। प्रमोट यूनिक एक्सपीरियंसेस जो उसको, जो इस तरह के अनुभूति, कभी कुछ अनुभव आते हैं उसको दूसरे के साथ शेयर करना,
और उससे जो है शेयर के साथ जो है लर्निंग प्राप्त करना और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन में उसका यूटिलाइज करना, उपयोग करना। लिसन टू फीडबैक, प्रतिक्रिया को सुने। अगर कोई कस्टमर कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक उसकी प्रतिक्रिया को जो है सुनना चाहिए और उस प्रतिक्रिया को सुनते हुए उसके काम को जो है उसको सराहना करना चाहिए। उसके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जो है सजेस्ट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि कैसे जो है उस सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। तो और फीडबैक कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिल छवाए। तो अगर कोई आलोचना करता है तो उसके प्रति जो है ईर्ष्या का भाव नहीं, उससे जो है लर्निंग प्राप्त करने के लिए कि नहीं हम उससे आई विल इम्प्रूव माई सर्विसेज विद योर काइंड सजेशंस। आपका जो सजेशंस है उससे जो है हम अपनी सेवाओं को और सुदृढ़ करेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है सर्विस के जो है इम्प्रूव, सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के जो कुछ महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिनके द्वारा हम सेवा उद्योग को, सर्विस क्वालिटी को जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो है हम ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये इसी के साथ जो है हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।